आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी अगर हम मून को देखें जो कि हम देखते ही हैं, तो ये इसकी जो अगर मोशन को देखें तो ये बेसिकली एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, यानी ये हमारी जमीन के गिर्द जो है वो घूम रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में इस तरह से, जो कि एक हम कहते हैं नेचुरली जो है इस तरह से इसको ये पाथ मिला हुआ ये मूव कर रहा है। अब अगर हमने खुद अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से सैटेलाइट में भेजना है, यानी हम ये चाहते हैं कि हम इसको स्पेस में भेजें और ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के तौर पर रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यानी चले हम स्टार से बात करते हैं कि हम ये जानते हैं कि जमीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, यानी इसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और जितना हम इससे ऊंचाई पे जाते हैं उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड की जो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। यानी हम इस तरह से अब यूं बात करते हैं कि अगर न्यूटन ही के मुताबिक उनके मुताबिक ये बात थी कि अगर एक मिसाइल को जो है एक खास हाइट से फायर किया जाए, यानी फर्ज करें मैं जमीन से बहुत हाइट पे चला जाता हूँ, बहुत हाइट पे अगर यहाँ पे चला जाता हूँ और अगर मैं एक यहाँ से फायर करता हूँ, तो वो जो मिसाइल है उसके ऊपर ग्रेविटी असर करेगी और आस्ता 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 ये क्या होता है डाउन 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 होता होता जमीन पे आके गिरेगा। लेकिन अगर हम एक और खास इतनी हाइट पे चले जाएं कि जहां पर ग्रेविटी इस पे असर तो करे लेकिन इसको अपनी तरफ जमीन अपनी सेंटर की तरफ खींचे तो सही, लेकिन ये सेंटर पे आ गिर ना सके, यानी ये सेंटर पे ना, ये उसको कोशिश करे कि ये सेंटर की तरफ आए, यानी फिर हम इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अगर हम एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर दें और इतनी हाइट पर ले आए ऑब्जेक्ट को कि वो उधर जो जी की वैल्यू होती है हमारे पास, जैसे हम जानते हैं जी की वैल्यू हाइट पर आने पर जमीन से ऊपर जाने पर कम हो जाती है, तो यहाँ पे इतनी कम है कि अब बॉडी को वो जमीन अपनी तरफ खींच तो रही है लेकिन वो उसके ऊपर आके गिरती नहीं है बल्कि उसके गिर्द गोल घूमना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो पार्टिकल हम इस तरह से जमीन के गिर्द खुद भेजकर एक खास हाइट पर इस तरह से रिवॉल्व करवाने शुरू कर देते हैं, एक सर्कुलर पाथ है, वो पार्टिकल या वो जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है और वो इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। यानी हमें एक पूरी बात समझ में आती है कि एक यहाँ पर एक हाइट, अब वो हाइट हम कैसे, अब यहाँ पर कोई इतना ऊंचा कोई दरख्त या इतनी ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं है कि हम उस पर चढ़ें और ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ें। तो फिर रॉकेट को कंस्ट्रक्ट किया गया, हमने देखा कि एक रॉकेट जिसके अंदर के बहुत सा फ्यूल भर दिया जाता है और फिर उसके जो फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस पार्टिकल वो एक मोमेंटम से डाउनवर्ड मूव करते हैं और फिर हमने पढ़ा था कि एक सिस्टम में एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो टोटल मोमेंटम बिफोर क्लोजन होता है वही आफ्टर होता है, यानी एक बॉडी को एक मोमेंटम मिलता है, ये उस मोमेंटम से ऊपर मूव करती है और फिर जमीन की ग्रेविटी को यानी उसके मुखालिफ सिमत में निकलते निकलते अपवर्ड निकलते निकलते एक खास हाइट पे पहुंच जाती है जहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती तो है लेकिन इतनी कम होती है कि फिर वो इसको इस ऑब्जेक्ट को वो खींचती तो है अपनी तरफ लेकिन उसको अपने सेंटर पे नहीं आती बल्कि ये सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करने शुरू हो जाता है ऑब्जेक्ट। और अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट भी जमीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, जैसे हमने एक्शन और रिएक्शन की बात की थी कि एक्शन होता है तो फिर रिएक्शन दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी ही अमाउंट में फोर्स लगाता है, तो ये फिर ये वाली फोर्स जो है जो रिएक्शन फोर्स है बेसिकली ये उसको जमीन की तरफ उसके सेंटर की तरफ आने से रोकती है और फिर ये बैलेंस रहती है और फिर जो रिजल्टेंट हम कह सकते हैं कि ये वो फोर्स जो कि इस पर नेट अफेक्ट कर रही होती है वो बेसिकली वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो कि इसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस कराती है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और फिर बॉडी जो है वो इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन में एक्सलरेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से अगर हम दोनों इन बातों को कंबाइन करें तो हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम निकाल सकते हैं जो कि जी एम एम यानी सॉरी अगर एम मास ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट है और कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ हो इस तरह से, ठीक है जी, इसको मैं कैपिटल एम लिख दूं ओवर आर स्क्वायर। अब आर बेसिकली उस वक्त होता है जिस वक्त हम अर्थ पे होते हैं, अब हम अर्थ से एक हाइट पर हैं, हम अर्थ से ऊपर आ चुके हैं एक खास हाइट पे, तो आर प्लस एच हो जाएगा, यानी एच इसलिए हो जाएगा कि हम एक हाइट पर आ गए हैं तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था कि ये फोर्स उतनी ज्यादा होती है जितनी कम जो है ये डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के, यानी सेंटर ऑफ मास के दरमियान जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा ये फोर्स होगी और जितना वही बात के मास का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। अब यहाँ पर अगर न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से देखें तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट उसको पहले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दोनों की फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जमीन अगर अपनी तरफ खींच रही है तो चांद इसे अपनी तरफ खींच रहा है और फिर या ये ऑब्जेक्ट इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर एक्शन रिएक्शन वाली बात तो बैलेंस हो जाती है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ को देखें तो फिर एक्सलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है प्रोड्यूस जिसमें कि आप जो है वो
फोर्स लगाते हैं, तो फिर फोर्स जो इस पे नेट फोर्स अफेक्ट करी जो कि इसमें मोशन क्रिएट कर रही है, बेसिकली उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिसे हम कहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रैक्शन यानी जो इस बॉडी को रिवॉल्व करने पे मजबूर कर रही है कि ये रिवॉल्व करता रहे एक सर्कुलर ट्रैक में, उससे जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है, बेसिकली जो बॉडी के मोशन में डायरेक्शन में तब्दीली हो रही है, कंटिन्यूसली तब्दीली हो रही है, उस वजह से एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हम एक्सलेरेशन के चेंज यानी उसमें जो डायरेक्शन के चेंज होने को की सिम्त को देखें तो वो बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, जो कि हमने देखा था कि सेंटीमीटर फोर्स है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमने एक रिलेशन पढ़ा था सेंटीमीटर फोर्स का, जो कि इक्वल होता है एम वी यानी मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन सा जी, वो इसका मैस हमने एम ही रखा हुआ है, एम वी स्क्वायर, जो कि हम स्पीड कहेंगे। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड ली थी जी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात की थी यूनिफॉर्म मोशन में, ओवर आर स्क्वायर। अब आर इसमें जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और यानी दोनों के जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस, बेसिकली वो आर प्लस एच है। इसका क्या हो जाएगा जी, ओवर आर प्लस एच, यानी एम वी स्क्वायर ओवर आर के बजाय हम आर प्लस एच लिख देंगे। तो दोनों फोर्सेस यानी इधर भी जो है ये बेसिकली वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे असर करी जो कि इसको मूव करवा रही है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने पे मजबूर करी। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को 1 को और 2 को अगर हम बराबर कर लें यानी कंपेयर कर लें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बेस पर, तो हम कह सकते हैं कि जी, चलें जी यहाँ से, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास जी, जी एम एम यानी दोनों मैसेज का प्रोडक्ट ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एच। ठीक है जी। तो अगर आर प्लस एच से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ भी आर प्लस एच से, इधर भी आर प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, जबकि ये आर प्लस एच से आर प्लस एच से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जी ग्रेविटेशनल यानी कांस्टेंट, एम मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट, मैस ऑफ द जो हमारे पास अर्थ है, ओवर आर प्लस एच, आर प्लस एच इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर के। यानी यहाँ से अब हम वो जो स्पीड, जिस स्पीड से ये बॉडी मूव कर रही है, वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और वो हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास उसकी क्या वैल्यू आती है जी, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलें जी पेस्ट कर लेते हैं इसे। तो ये हमारे पास बन जाएगी जी, अगर m से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ भी और यहाँ भी, m से कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू m हम जानते हैं, मैस है जो भी ऑब्जेक्ट हमने भेजा है, तो g m ओवर r प्लस एच इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो ये प्लस का ही सिंबल आएगा, नहीं वेलोसिटी पॉजिटिव ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास ये वो वेलोसिटी आ गई है उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं जी, ओ आर बी में कह दूंगा, जिस जो कि एक बॉडी जब एक हम आर्टिफिशियली किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं जमीन से उसके सेंटर से एक आर प्लस एच हाइट पर, तो वो इस वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाती है। अब अगर हम इसमें न्यूमेरिकली कोई वैल्यूज एंटर करते हैं, यानी मैस ऑफ द अर्थ तो हमें पता है वो क्या है, और इसी तरह से आर और उस ऑब्जेक्ट की हाइट हमें पता हो, तो हम बता सकते हैं कि इस वक्त वो ऑब्जेक्ट अगर इतनी हाइट पर है तो वो जमीन के गिर्द इस रफ्तार से, इतनी वेलोसिटी के, इतनी स्पीड के साथ जो है यूनिफॉर्म मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को देखा, एक नेचुरल सैटेलाइट जो कि चांद हमें नजर आ रहा है। अब हम अगर मैस यानी मैस ऑफ द पर्सन की जगह जो मैंने एम रखा था उसको मैस ऑफ द मून से रिप्लेस कर दूं और मैस ऑफ द अर्थ को मैं एम ई लिख दूं, तो इसी रिलेशन से मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर चांद का जमीन से हमें फासला पता चल जाए कि जमीन से वो कितनी हाइट पर है, तो हम वो फोर्स जो कि इन दोनों को, यानी चूंकि लाइट बॉडी जो है हमारे पास वो मून है, तो मून को जमीन जो अपनी तरफ एक फोर्स लगाकर रिवॉल्व करवा रही है इस तरह से कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसे हम सेंटीमीटर फोर्स कह रहे हैं। तो हम इस रिलेशन से जो कि मैंने अभी बताया उससे हम बड़ी आसानी से चांद की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, बल्कि हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में कहेंगे कि स्पीड जो है वो बता सकते हैं कि वो कितनी रफ्तार से हमारी जमीन के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। यानी ये तो हम जानते हैं कि 29 या 30 जो दिन होते हैं उसमें ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, जिसे हम जो है वो इस्लामिक जो एक ईयर का इस्लामिक मंथ का नाम देते हैं। लेकिन हम वैसे भी फिजिकली यानी फिजिक्स के लैंग्वेज में भी हम इसकी स्पीड बता सकते हैं।